Hi everyone, welcome to NCERT Navigator. This is Achal Raj and today we are going to start first chapter of class 7th history which is tracing changes through 1000 years. तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग 1000 ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं उसको हम लोग ट्रेस करने वाले हैं. तो इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. तो अब क्लास 7th में जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. पहले आप लोगों को मैं बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 10 लाख BC टू 750 AD था. ओके, BC टू 750 AD ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड था. और मिडिवल हमारा 750 AD टू 1500 AD का टाइम पीरियड है. ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री है. आई होप इतना समझ में आया होगा. अब बच्चों कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा होगा BC और AD में कंफ्यूजन हो रही होगी, राइट. तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ. इसको हम 0 मान सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था. जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 मानते हैं, ठीक है. और उसके पहले के टाइम पीरियड को हम लोग BC से डिनोट करते हैं. BC भी आप बोल सकते हो या फिर BCE. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पीरियड को हम लोग AD से डिनोट करते हैं. AD या फिर CE. अब आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो BCE और क्या है और CE क्या है, तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ. BC और BCE. BC का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट. और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा. दोनों है सेम चीज, बट दो तरीके से हम लोग इसको समझते हैं. और यहाँ पे हमारा AD का मतलब होता है और CE. AD का मतलब होता है एनो डोमिनी और CE का मतलब होता है कॉमन एरा. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं 500 BC, ठीक है. और वहीं मैं इधर आपको बोलूं 750 AD. तो जैसा कि यहाँ पे हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 ईयर्स पहले 500 BC कहलाती हैं. और 750 AD है, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 750 ईयर्स के बाद, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री लिखा हुआ है 10 लाख BC, इट मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 10 लाख ईयर्स पहले की स्टार्ट होती है एंशिएंट हिस्ट्री. और वहीं पे हमारा 750 AD है, इट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 750 ईयर्स बाद तक एंशिएंट हिस्ट्री हमारी चलती है. वहीं पे हमारी मेडिवल हिस्ट्री 750 AD में स्टार्ट होती है, ठीक है. इट मीन्स कि जीसस के बर्थ के 750 ईयर्स के बाद से लेकर के 1500 ईयर्स बाद तक. ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को. तो चलिए चैप्टर को हम लोग देखते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रेस करने वाले हैं 1000 ईयर्स में जो चेंजेस आए हैं. हम लोगों ने जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में जिस तरह से पढ़ा था कि पहले स्टोन एज होता है, ठीक है. उसके बाद फिर वेदास स्टार्ट होते हैं, फिर हड़प्पन पीरियड, देन फिर हमारे बुद्धिज़्म जैनिज़्म स्टार्ट होते हैं, मौर्य आते हैं, गुप्ता आते हैं, ठीक है. तो आप खुद सोचो, एंशिएंट हिस्ट्री में ही हमारा इतना सारा पीरियड्स है. स्टोन एज जहाँ पे लोगों को पढ़ना तक नहीं आता था, कुछ लिखना नहीं आता था. फिर धीरे धीरे लोगों को पढ़ना आया, फिर लिखना भी आया, फिर सोचने समझने के तरीका में चेंजेस आया. अब जब एक ही पीरियड में जब लोगों को लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, तो आप खुद सोचो एंशिएंट से मेडिवल में यहाँ जंप कर रहे 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए होंगे लोगों की लाइफ में, राइट. तो हम इस चैप्टर में उसी को जानने वाले हैं कि 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं. अब लोगों को देखो रहने का, बोलने का, ये सब चीज़ का चेंजेस तो आते ही हैं, बट लोगों के थिंकिंग्स में भी चेंजेस आते हैं. आप अपने घर में ही देखो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का थिंकिंग अलग है, पुराने ज़माने का सोच है, और आप लोग मॉडर्न टाइप का सोचते हो, ठीक है. तो उसी प्रकार 1000 ईयर्स में क्या चेंजेस हुए थे हम इस चैप्टर में जानेंगे.
तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। हमारे सामने दो मैप दिए हुए हैं। ये है हमारा मैप 1 है ये हमारा, और मैप 2 हमारा यहाँ पे है। ये रहा हमारा मैप 2, ठीक है। अब आप ये मैप देख रहे होगे, ये आपके लिए तो फैमिलियर है, ये तो लग रहा हो ये तो हमारे इंडिया का मैप है, राइट। बट आपको ये देख के क्या लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है आखिर। कोई ना, हम अभी चैप्टर में समझते हैं इसको। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। तो ये जो मैप 1 है हमारा, ये 1154 CE में बना है। इसको किसने बनाया? तो अरब का एक जियोग्राफर है अल इदरीसी, इन्होंने इस मैप को बनाया है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। तो ये जब आप मैप देख रहे हो, इस मैप में जो एरिया बनाया गया है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप तो है नहीं, ठीक है, बट कोई ना, हम इसको क्लियर करते हैं कि है कि नहीं। मैप 2 वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। बच्चों, कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप बनाते हैं। जैसे जो बंदा ड्राइंग बनाता है, पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उनको हम आर्टिस्ट कहते हैं, राइट। तो उसी प्रकार जो बंदे मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो ये जो हमारा सेकेंड मैप है, ये मैप 1720 में बनाया गया है बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये जो दोनों मैप है हमारा काफ़ी डिफरेंट है दोनों में, जबकि दोनों इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन अल इदरीसीज मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। आप अल इदरीसी का मैप देख सकते हो, ये वाली यहाँ पे जो है, ये जो एरिया बनाया गया है मैप में, ये हमारा इंडिया का साउथ वाला एरिया है, साउथ इंडिया, और ये हमारा श्रीलंका बनाया गया है। जबकि ये जो है हमारा इंडिया का मैप में कुछ इस तरह का होता है साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया आप देख सकते हो हमारा इस साइड है, ठीक है, और श्रीलंका हमारा यहाँ पे होता है। बट अल इदरीसी का मैप में ऊपर में जो है साउथ वाले पार्ट को बना दिया गया है, नॉर्थ साइड में, और श्रीलंका को टॉप में बना दिया गया है। जबकि ये हमारे इंडिया का सबसे नीचे वाला हिस्सा है और ये श्रीलंका इंडिया के नीचे है। बट उन्होंने क्या किया, अल इदरीसी ने इंडिया के साउथ वाले एरिया को नॉर्थ पे बना दिया है यहाँ पे, और श्रीलंका को नीचे होना चाहिए तो उन्होंने यहाँ पे ऊपर बना दिया। उन्होंने ऐसा किया। हो सकता है कि अल इदरीसी जो है इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से से आ रहे होंगे, इस तरफ से आ रहे होंगे, जिस वजह से उनको इंडिया इस तरह से लगा कि इधर से स्टार्ट होती है और ये डाउन वाला एरिया है, उनको कुछ इस तरह से लगा होगा कि श्रीलंका ऊपर है, जिस वजह से उन्होंने इंडिया के साउथ वाले एरिया को ऊपर बना दिया है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। इस मैप में आप देख सकते हो ये जो नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेसेस का, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि वो अरब के थे वो जियोग्राफर, तो वो अपने लैंग्वेज में इस मार्क को, इस लोकेशन को इस मैप में लिखा था अरब लैंग्वेज में। एंड देर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। उत्तर प्रदेश में हमारा कन्नौज है, उसको अल इदरीसी ने अपने मैप में कन्नौज लिखा है। जैसा कि वो अरेबिक जियोग्राफर थे तो वो उनके लैंग्वेज में, उनका प्रोनाउंसिएशन में कन्नौज को कन्नौज बुलाते होंगे, जिस वजह से उन्होंने मैप में कन्नौज को कन्नौज लिखा है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। ये जो आप मैप 2 देख रहे हो, मैप 1 के बनने के 600 साल बाद ये मैप बना है, ठीक है। During this period, information about the subcontinent had changed considerably। इस पीरियड में जब मैप 2 बना था तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गया था। अब 600 ईयर्स का गैप है तो इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली चेंज होना ही है, 600 काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो इसलिए जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो इन्फॉर्मेशन था वो चेंज हो चुका था।
दिस मैप seems more familiar to us and the coastal area in particular are surprisingly detailed. ये वाला जो मैप है हमारा, ये हमारे लिए फैमिलियर है, हम लोग करंटली ऐसा ही मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं अच्छे से। इस मैप में आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये जो हमारा एरिया है, आप ये वाली देख सकते हो, ये इसमें काफ़ी डिटेलिंग दी हुई है, बोल्ड में यहाँ पे इस एरिया को बनाया है। अब इस एरिया को बोल्ड में क्यों बनाया होगा? ये जो है हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा समुद्र है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे डिटेलिंग की हुई है। क्यों किया है इन्होंने डिटेलिंग, हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस। ये जो मैप है हमारा, इसमें डिटेलिंग दी हुई है काफ़ी, ठीक है, जिस वजह से इसको मर्चेंट्स लोग यूज़ करते थे। अब मर्चेंट्स लोग क्यों यूज़ करेंगे डिटेलिंग है तो, क्योंकि इस मैप के ज़रिए, क्योंकि यार उस टाइम के लोग सी रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो लोग गुड्स को सेल एंड बाय करते थे वन प्लेस टू अनदर, तो वो लोग सी रूट के थ्रू ट्रैवल करते थे, जिस वजह से उनको ये समझने में आसानी होती थी कि यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे हम लोग रुक करके गुड्स को सेल एंड बाय कर सकते हैं, इसलिए वो लोग बोट में, शिप में इस मैप को यूज़ करते थे, चेक करते रहते थे कि कहाँ पे कोस्टल एरिया है, जिस वजह से उनको समझने में आसानी होती थी। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी इज डिफर्ड इन द टू पीरियड। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the contexts in which the information about the past was produced. ये जो हमारा साइंस है कार्टोग्राफी का, इन टू पीरियड्स में काफ़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट, आपने खुद अभी देखा कि मैप 1 और मैप 2 में कितना ज़्यादा डिफरेंस था, दोनों में 600 ईयर्स का गैप आने से कितना चेंजेस आ चुका था। तो हिस्टोरियंस को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं हिस्ट्री का, मैप्स एंड टेक्स्ट जो भी हिस्ट्री का हमें मिलते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ता है, बिकॉज हिस्ट्री के जो है इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि हर जगह सेम मिलती है, हर जगह डिफरेंट मिलती है। कि टाइमलाइन ही आप देख लो, आप सर्च कर लो, आपको डिफरेंट टाइमलाइन देखने को मिलेंगी कि मुगल्स कब आए थे, कि एंशिएंट हिस्ट्री से कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो चीज़ आप सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम के लोग उस टाइम के लोग हैं नहीं अभी तक, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं उसी की वजह से हमको जानकारी मिलती है हिस्ट्री की, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से हिस्टोरियंस को सेंसिटिव होना पड़ता है कि हम करेक्ट चीज़ जान पाएँ और लोगों को दे सकें। अभी जो हम हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो हैं काफ़ी अच्छे से इनको सोचे समझे होंगे कि कौन सा करेक्ट है। आप मैप ही अभी जैसे कि देख सकते हो, अली इदरीसी का मैप देख लो और मैप 2 जो था, मैप 2 जो है वो करेक्ट है, बट दोनों उसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मैप्स को लेकर के हिस्टोरियंस को काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ता है फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द राइट इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो यहाँ से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, जहाँ समझ में नहीं आया हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो आई होप आप लोग समझ जाओगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।